हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका पांडे अपने यूपी ट्रेड सक्सेस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। इसके पहले हम लोगों ने प्रत्याहार को पढ़ा था, और अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके पीछे देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो जो प्रत्याहार जहाँ से हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था वहीं से आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि महर्षि सूत्रों के जो संज्ञक वर्डों से मिलकर बनने वाले 42 प्रत्याहार, मतलब 14 महर्षि सूत्र हैं और 14 ही संज्ञक वर्ड भी हैं। तो आखिर के जो संज्ञक वर्ड होते हैं उसी से प्रत्याहार बनाया, उसी को मिलाकर प्रत्याहार बनाया जाता है। तो चलिए आज हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। जैसे अयुड़ के डा से एक प्रत्याहार बनता अड़, तो जो अड़ प्रत्याहार होता है यहाँ हो गया अड़ प्रत्याहार, ये एक प्रत्याहार इसे बनता है। तो यहाँ देखिए अयुड़ का डा, इसको आ लेंगे और डा को लेंगे तो ये हो जाएगा अड़ प्रत्याहार। इसके बाद रिलिक, रिलिक के का से लेकर 3 प्रत्याहार बनाया जाता है अक इक उक। देखिए अगर पूछेगा कि अक प्रत्याहार कितने वर्डों से मिलके बनता है, तो अक देखिए यहाँ से आ ले लेंगे, इस आ को लेके इसको मिलाएंगे, तो देखिए अक में आ ई उ 3 वर्ड इधर हो गया, री री 5 वर्ड मिलके अक प्रत्याहार बनाते हैं। इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार अगर हम लोगों से पूछेगा तो यहाँ के ई से लेकर का तक जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 4 वर्ड जो इक प्रत्याहार में आएंगे। फिर उक, उक जो है वो यहाँ के उक के ऊ को यहाँ से लेंगे, का को यहाँ से, तो ऊ अड़ा को छोड़ देंगे क्योंकि संज्ञक वर्ड है। ऊ और री री 1 2 3 3 वर्ड को लेंगे एक उक प्रत्याहार में। देखिए अगर हम लोग 42 प्रत्याहार ऐसे हम लिख देते हैं और इसके बाद आप लोग उसको पढ़ लेते हैं, पढ़ तो कोई भी नहीं पढ़ पाता उसको, तो टाइम लगता है और याद भी नहीं होता है, रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि एग्ज़ाम में भूल जाता है। अगर आप लोगों को प्रत्याहार पढ़ना है, अच्छे से दिमाग में बैठाना, और इसके लिए हर बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग ये मत करिए कि 14 ऐसे सूत्रों को हम लिख दें। जैसे अड़ के अंतर्गत अड़ हुआ, अड़ लिख के फिर हम लिख दें आयु 3 वर्ड हुए, यक का यक लिख देंगे ऐसे, तो कोई मतलब नहीं होगा। आप लोग पढ़ने के लिए तो आसानी तो होती है, पढ़ लेंगे, पर दिमाग में नहीं बैठा पाएंगे अगर इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अच हुआ, अच यहाँ पे है तो अच देखिए अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो अब देखेंगे अच आ का, अच का है तो आ को देखेंगे, पहले आ कहाँ से शुरू हो रहा है इसको देखेंगे, और चा, चा हलंत को यहाँ पे जोड़ते नहीं है लेकिन जब प्रत्याहार बनाने में इसका उपयोग करते हैं तो चा को देखेंगे। तो देखिए आच से कहाँ तक आ रहा है, तो आयुड़ के आच को जोड़ेंगे और चा को जोड़ेंगे तो देखेंगे आयुड़ लिरिक यौंग यौच आ रहा है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड हो जाएंगे। तो ये जो है 9 स्वर वर्ड भी कहे जाते हैं, तो यह प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। फिर ईच हो गया, ईच को हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे, देखिए ई लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ का ईच का देखेंगे कि चा कहाँ तक है, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड ईच में आ जाएंगे। फिर एच को देखेंगे, एच दो है, ए से लेंगे ये ओंग ये ओ, और फिर ए ओच, फिर 2 वर्ड ये लेंगे, 2 ये वर्ड ये लेंगे, 4 वर्ड हो जाएंगे। मतलब ये चारों वर्ड जो हैं ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जो हैं ये एच के प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर ऐसे कोई पूछेगा कि दीर्घ स्वर के किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो यच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर एच हो गया, एच को देखेंगे हम लोग, तो एच को देखेंगे ए और आओ 2 वर्ड मिलके बनते हैं एच प्रत्याहार। अट हो गया, अब अट को देखिए हम लोग आ को यहाँ टा ये हो गया, आ ये हो गया, तो आ युड़ लिरिक योंग योच है वरट, यहाँ तक हम लोग जोड़ेंगे तो हम अट से आ से लेके इसको जोड़ लेंगे, तो ऐसे ये प्रत्याहार बनाया जाता है। अब देखिए अगर 42 प्रत्याहार को हम अलग अलग ऐसे लिखवाने को तो लिखवा देंगे, लेकिन आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठेगा नहीं, इतना कोई पढ़ता नहीं और ना ही याद किसी को होता। और अगर आप लोगों को प्रत्याहार बनाना है उसको अपने आप से बनाएंगे, महर्षि सूत्र से निकाल के महर्षि सूत्रों को 14 महर्षि सूत्रों को ऊपर लिखिए, एक एक वर्ड ऐसे उठाइए, इसको याद कर लीजिए, बस ये दिमाग में बैठा लीजिए। ये जो जैसे अड़ हो गया, इक आक इक उक इंग अच इच एच एच अट अड़ इट अड़ यम यम आम य भस झश, और ये सब वर्ड जितने प्रत्याहार हैं इसको एक बार पढ़ के फिर आप लोग दिमाग में बैठा के रखेंगे, और इसके बाद जब अपने आप से बनाएंगे तो ये कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए अपने आप से बनाने सीखिए और बनाते रहिए। जैसे आयुड़ के इसके एड़ा से एक प्रत्याहार बनेगा अड़ प्रत्याहार, रिलिक के का से लेकर 3 प्रत्याहार बनेगा आ क इक उक, कैसे कैसे बन रहा है ये आप लोग बनाएंगे।
बनाएंगे तो अच्छे से दिमाग में बैठेगा। और अगर आप लोगों को बनाया हुआ चाहिए तो बता दीजिएगा, हम 42 प्रत्याहार अलग अलग से बना के लिख के दे देंगे बना के। लेकिन अगर अपने आप से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बैठ जाएगा दिमाग में, जो कभी भी नहीं भूलेगा। एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छे से पहले मैसे सूत्र को लिखेंगे, तुरंत आप निकाल लेंगे कितने वर्ड किस किस प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं। जिस भी प्रत्याहार को आपसे एग्ज़ाम में पूछता है, आप तुरंत निकाल के उसको कर सकते हैं। अब योंग के अंगा से एक प्रत्याहार ऐंग बनता है। यौच के चा से 4 प्रकार के प्रत्याहार बनते हैं। आच ईच एच एच हो गया। हैवरट के टा से एक प्रत्याहार अट बनता है। लड़ के डा से 3 प्रत्याहार अड़ ईड़ यड़ बनता है। यमंगड़नम मा से 3 प्रत्याहार आम यम यम बनता है। ये जो यम है, ये वाला यम, ये यमंगड़नम वाला यम है, जिससे यही पंचमाक्षर वर्ड आते हैं। देखिए या और माँ, ये मिलके मंगड़नम इसको कहते हैं। वर्गों का पंचमाक्षर ये कहलाता है। इसका जो प्रयोग जो मो अनुस्वार मतलब अनुस्वार में जब करेंगे, जब संधि हम लोग पढ़ेंगे, तब इसका उपयोग कैसे कहाँ कहाँ होता है उसको हम आगे बताएंगे। अब जैसे झबै यहाँ से एक प्रत्याहार यह बनता है। गर्दस के साथ से 2 प्रत्याहार भस और झस बनते हैं। जब गर्दस के साथ से 6 प्रत्याहार आस हास वस जश झश बश, ये 6 प्रत्याहार बनते हैं। खप छटत चटतों के बाद से एक प्रत्याहार झ बनता है। छ को हम लोग यहीं से देखिए जोड़ेंगे, यहाँ छ उठाएंगे, ये लेंगे और ये वा लिख देंगे, तो ये 6 प्रत्याहार हो जाएगा। फिर कपय के यहाँ से 5 प्रत्याहार बनते हैं। य मै झय खय चय, तो ये 5 प्रत्याहार बनेंगे। सर से ये सर के रा से 5 प्रत्याहार बनता है। यर झर खर चर शर, ये 5 प्रत्याहार बनेगा। हल के ला से 6 प्रकार का अल हल वल रल झल शल, 6 प्रत्याहार बनेगा। जो सारे प्रत्याहार मिलके 42 प्रत्याहार बन जाते हैं। लेकिन जो यहाँ हल है, अब देखिएगा यहाँ हल है, ये जो अल प्रत्याहार है, अल यहाँ का अल है, ये हल का ला और ये आ, ये पूरा जोड़ा जाएगा। इस प्रत्याहार अल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है। तो जोड़िए, इसमें से कितना आएगा? 43 हो जाएंगे। क्यों 43 वर्ड आ रहे हैं? क्योंकि ये हा और ये हा, कहाँ गया ये वाला हा, ये दोनों मिलके तब 43 वर्ड हो जाते हैं। क्योंकि इसकी गिनती की जाएगी, क्योंकि ये संज्ञक वर्ड तो है नहीं, तो इन दोनों की गिनती की जाएगी। और देखिए अड़, ये डा जो है, डा भी 2 बार आता है, लेकिन डा जो 2 बार आता है, लेकिन ये एक लड़ केड़ा में यहाँ और ये एक आयुड़ केड़ा में यहाँ, तो ये 2 बार तो आएगा, लेकिन इसकी गिनती नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये संज्ञक वर्ड है। लेकिन पूछ देगा कि कौन सा संज्ञक वर्ड 2 बार आया है, तो डा जो है, ये डा जो है, ये 2 बार आया है। और कौन सा वर्ड 2 बार आया है मैशर सूत्र में, तो वो हा होगा। जब वर्ड पूछेगा तो हा होगा, और इस संज्ञक वर्ड लगा देगा तो बड़ा होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद जो अल है, तो अल में संपूर्ण वर्णमाला आ जाएगी। हल में संपूर्ण ये व्यंजन वर्ड आते हैं। वल हुआ, वल को भी जहाँ से बताए थे, वल को जोड़ेंगे हम लोग, निकालेंगे। वल को देख लीजिएगा आप लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। वरट के वा से लेके ला तक इसको जोड़ेंगे। फिर रल हो गया, झल हो गया, शल हो गया, जल हो गया, सल हो गया, ये प्रत्याहार इसको जोड़ेंगे, बनाएंगे। तो आप लोग भी एक बार निकालिएगा, बनाइएगा, और अगर आप लोगों से नहीं बनेगा तो बताइएगा, तो हम एक एक वर्ड निकाल के बता देंगे। अब देखिए हम लिखे हैं अल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्णमाला के 42 वर्ड आते हैं। यहाँ 42 ही नहीं 43 वर्ड होगा, लेकिन संपूर्ण वर्णमाला के 43 वर्ड आते हैं। 42 या 43 आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्रत्याहार 42 होते हैं। और आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको देख लीजिए। देखने के बाद आप लोग खुद से एक बार इसको लिखिएगा, बनाइए। पहले मैसेज सूत्र को लिखिएगा, बनाइएगा। अगर बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बताइएगा, हम इसको अलग अलग बनाएंगे। और अपने आप से बनाएंगे तो कभी भी नहीं भूलेगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स को बनाते रहिए। और यकीन मानिए, आप लोग अगर संस्कृत को हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जिसको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है, तो 22 से 23 नंबर आने ही आने हैं। और जिसको संस्कृत आती है वो 25+ जाएगा ही जाएगा। चलिए हम वीडियो को बंद करते हैं और इसके बाद फिर अगली वीडियो मिलते हैं।